बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रजा कादरी मुंतजिम अल्लाह खत्म नबूवत फोरम आपकी खिदमत में हाजिर है। और आपने हमारे यूट्यूब के चैनल खत्म नबूवत टाइम्स के ऊपर देखा होगा कि हमने एक सिलसिला शुरू किया है मिर्जा गुलाम कादियानी की पेश गोइयों के बारे में कि मिर्जा गुलाम कादियानी साहब ने जो पेशगोइयाँ की थी, आया वो पेशगोइयाँ पूरी हुई कि नहीं हुई। क्योंकि मिर्जा साहब ने ये दावा किया, ये ऐलान किया, बरमला ये कहा कि अगर तुमने मुझे सच्चा करना है या झूठा करना है तो मेरी पेशगोइयों को देख लो। अगर मेरी पेशगोइयाँ सच्ची हैं तो मैं सच्चा, अगर मेरी पेशगोइयाँ झूठी हैं तो मैं झूठा। इसके रेफरेंस और इसके हवाला जात और इसकी तफसीली गुफ्तगू हम अपने पहले लेक्चर में यानी पहली पेशगोई के अंदर कर चुके हैं। यह भी दूसरी पेशगोई हम लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और हम देखते हैं कि ये पेशगोई मिर्जा कादियानी साहब की पूरी हुई कि नहीं हुई। आज की पेशगोई है अब्दुल्ला आथम के बारे में। अब्दुल्ला आथम एक ईसाई पादरी था जिसके साथ मिर्जा गुलाम कादियानी के मुनाजरे होते रहते थे। अब्दुल्ला आथम के साथ एक मुनाजरा हुआ और ये मुनाजरा 1893 को हुआ था और मिर्जा गुलाम कादियानी के साथ ये मुनाजरा अब्दुल्ला आथम का 15 दिन तक जारी रहा। अब जब ये मुनाजरा होता है तो मुनाजरे के अंदर वो ऐसे दलाइल देता है पादरी कि मिर्जा साहब को शिकस्त होती है। क्योंकि मिर्जा साहब अपने आप को कहते थे कि मैं ईसा इब्ने मरियम हूँ, मैं मरियम हूँ, और जीजिद या यसु जिसको ईसाई लोग कहते हैं, बाइबल के अंदर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम जीजिद या यसु करके लिखा हुआ है। तो ईसाइयों का ये मुकद्दस एक नाम है और मुकद्दस शख्सियत है जीजिद यसु, जिसको इस्लाम के अंदर या कुरान के अंदर या हदीस के अंदर ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम से याद किया जाता है। तो मिर्जा साहब चूंकि बड़ी गालियां निकाला करते थे ईसा अलैहिस्सलाम को या हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को, बहुत ज्यादा सबो शतम किया करते थे, तो इस एतबार से ईसाई भी मुनाजरे किया करते थे मिर्जा साहब के साथ। अब्दुल्ला आथम के साथ मुनाजरा होता है जी। अब मुनाजरा होता है, 15 दिन तक जारी रहता है। वो ऐसे दलाइल देता है अकली और नकली के मिर्जा साहब शिकस्त खा जाते हैं। और आज की कार्रवाई के अंदर आपको मुकम्मल अहवाल हम बताएंगे, तमाम रेफरेंस और तमाम हवालाजात दे के आपको बताएंगे कि ये मुनाजरा कैसा हुआ और क्या इसके साथ मामला हुए थे। मुनाजरा खत्म होता है 5 जून 1893 को और मिर्जा साहब जब शिकस्त खा जाते हैं तो सुबह उठ के लोगों को कहते हैं कि आज रात जब मैं सोया था तो मुझे यल्लाश, खुदा, काला और कालू जो मेरा खुदा है, क्योंकि मिर्जा साहब का खुदा काला और कालू और यल्लाश था, तो वो अपने खुदाओं की तरफ निस्बत करके कहते हैं जी मुझे जो है ना उनकी तरफ से एक पैगाम आया, एक वही नाज़िल हुई है और मेरे खुदा ने मुझे कहा है कि जितने दिन तक ये मुनाजरा जारी रहा है, इतने महीने यानी 15 दिन तक मुनाजरा था, तो 15 महीने तक, ये 15 महीने के अंदर अंदर ये अब्दुल्ला आथम जो है ना ये मर जाएगा, इसने मर जाना अगर ये जो है ना हक की तरफ ना आया। मतलब ये कि इसने मिर्जा कादियानी को अगर तस्लीम ना किया और इसकी नबूवत को या इसके ईसा इब्ने मरियम होने के दावे को कबूल ना किया और इसको मसीह ना माना अब्दुल्ला आथम ने, तो ये मर जाएगा। अब हुआ ये कि अब्दुल्ला आथम ने जब ये खबर सुन ली, ये इश्तिहार पढ़ लिया, तो उसने बड़ी एहतियात से रहना शुरू कर दिया कि कहीं पे कोई कातलाना हमला ये ना करवा दे, और इसने कोई कातलाना हमला करवा दिया या कोई मुझे खाने के अंदर जहर दे दिया तो मैं मर गया इन 15 महीने के अंदर अंदर। तो इसने फिर शोर डालना शुरू कर देना है, क्योंकि वो जानता था मिर्जा गुलाम कादियानी साहब की
नेचर को, उनकी तबीयत से वाकिफ था, तो उसने बड़ी एहतियात से जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी। अब इसके बाद जनाब 15 महीने का अरसा मुकम्मल हो जाता है, और जो 15 महीने की आखिरी रात होती है, मिर्जा साहब ने गिड़गिड़ाना शुरू कर देते हैं, और तमाम इनके जो मुरीद होते हैं, जो कादियानी मरदई जिनको हम कहते हैं, या ये अपने आप को अहमदी कहते हैं, तो जितने भी अहमदी होते हैं वो जनाब जादू टूने के टोटके जो है ना करने शुरू कर देते हैं, और चने पढ़ पढ़ के और गिड़गिड़ा के आहो जारी करते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं अपने खुदा या लाश के आगे, काले और कालू के आगे बहुत रोते हैं, और अहमदियों के घरों के अंदर से चीखो पुकार की आवाजें सुनाई देती हैं। मैं इंशाल्लाह हवाला जात देता हूं अभी लेक्चर के अंदर। तो जनाब वो सारे यही कह रहे होते हैं कि आथम मर जाए खुदाए या लाश, आथम मर जाए खुदाए काला कालू, आथम मर जाए। लेकिन मिर्जा कादियानी की भी दुआ कबूल नहीं होती, और तमाम मर्दइयों की दुआ कबूल नहीं होती। आथम वो तारीख मुकम्मल हो जाती है, वो जिंदा रहते हैं। इसके बाद ईसाइयों ने बटाला के मकाम के ऊपर आथम को, यानी अब्दुल्ला आथम को हाथी के ऊपर सवार करके एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला, और मिर्जा गुलाम कादियानी का एक पुतला, और उसको काला करके उसको जनाब उसको गले के अंदर फंदा डाल के उसको घसीटा, और उसको जो है ना फांसी दे दी। क्योंकि मिर्जा कादियानी ने यह मियार मुकर्रर किया था कि अगर ये मेरी पेशगोई पूरी ना हुई तो मेरे गले के अंदर फंदा डाल के मुझे जलील किया जाए, मुझे फांसी दे दी जाए। तो मिर्जा कादियानी तो चूंकि छुप गया था, वो तो इन ईसाइयों के हाथ नहीं लगा, लेकिन उन्होंने मिर्जा कादियानी साहब का पुतला जो है ना उसके साथ वो जो दावा था वो पूरा कर दिया। और इन्होंने फिर ईसाइयों ने इस्लाम को भी बहुत मलामत की, जो कि इनको करनी नहीं चाहिए थी। और असल में मिर्जा कादियानी का अकीदा और नजरिया यही था, और उसका मिशन ही ये था कि इस्लाम को बदनाम किया जाए। मिर्जा गुलाम कादियानी अपने मिशन के अंदर कामयाब रहा, और उसने इस्लाम को बदनाम करने की जो कोशिश की थी वो कदरे उसके अंदर कोई कामयाब हुआ, और ईसाइयों ने इस्लाम को भी बहुत मलामत की, और इस्लाम के मुखालफ फिर किताबें लिखी। तो ये आज के हमारे लेक्चर का एक खुलासा था जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया, और अभी हम आपको वो पेश गोई सुनाते हैं कि जो मिर्जा गुलाम कादियानी ने पेश गोई की थी अब्दुल्ला आथम के बारे में। और ये तमाम अहवाल हम आपको असल स्कैन दिखाएंगे, आप खुद मुताला करें, देखें, स्टडी करें। और यहाँ पे मैं ये भी अर्ज करता चलूं कि मैं मिर्जा साहब कहता हूं, मिर्जा साहब, तो मिर्जा साहब ने खुद अपने आप को साहब कहा है। ये सीन से साहब है, स्वाद से साहब नहीं है, वो साहिब होता है। तो सीन से साहब, साहब, सीन अलिफ बे, साहब, तो जिसका मतलब होता है गालियां निकालने वाला। तो इसके हवाला जात और इसके ऊपर मुकम्मल लेक्चर और इसके ऊपर मुकम्मल डिबेट हमारी पहले से मौजूद है, उसको आप मुलाहजा करें। तो इसलिए मैं मिर्जा साहब को मिर्जा साहब कहता हूं कि मिर्जा साहब ने अपने आप को कहा कि मैं साहब हूं, मैं गालियां देने वालों को गाली देता हूं, मैं सब कुछ साहबीन हूं, जो मुझे गालियां देते हैं वही गालियां मैं उनको दे देता हूं। तो इसलिए मैं मिर्जा साहब का लफ्ज इस्तेमाल करता हूं। और बाद लोग ये समझते हैं कि शायद मैंने साहिब कहा है, तो ऐसा नहीं है। रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 6 है, सफा 291 है, जंगे मुकद्दस है। मिर्जा साहब ने पेशगोई की, कहते हैं कि आज रात जो मुझ पर खुला वो ये है कि जब के मैंने बहुत तदर्रो और इब्तिहाल से जनाब इलाही में दुआ की कि तू इस अमर में फैसला कर, और हम आजिज बंदे हैं, तेरे फैसला के सिवा कुछ नहीं कर सकते, तो उसने मुझे ये निशान बिशारत के तौर पर दिया है कि इस बहस में दोनों फरीकों में से जो फरीक अमदन झूठ को इख्तियार कर रहा है और सच्चे खुदा को छोड़ रहा है और आजिज इंसान को खुदा बना रहा है,
वो इन्हीं दिनों मुबासा के लिहाज से यानी फी दिन 1 महीना लेकर यानी 15 माह तक हाविया में गिराया जाएगा और इसको सख्त जिल्लत पहुंचेगी, बशर्ते के हक की तरफ रजू न करे। और जो शख्स सच पर है और सच्चे खुदा को मानता है, इसकी इससे इज्जत जाहिर होगी। और इस वक्त जब ये पेशगोई ज़हूर में आवेगी, बाद अंधे सोजाखे किए जाएंगे और बाद लंगड़े चलने लगेंगे और बाद बहरे सुनने लगेंगे। नीचे लिखते हैं, इसी तरह पर जिस तरह अल्लाह ताला ने इरादा फरमाया है, सो अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर ये पेशगोई अल्लाह ताला की तरफ से ज़हूर ना फरमाती तो हमारे ये 15 दिन जाया गए थे। इंसान जालिम की आदत होती है कि बावजूद देखने के नहीं देखता और बावजूद सुनने के नहीं सुनता और बावजूद सुनने के नहीं समझने के नहीं समझता और जुर्रत करता है, शोही करता है और नहीं जानता कि खुदा है। लेकिन अब मैं जानता हूं कि फैसले का वक्त आ गया। मैं हैरान था कि इस बहस में क्यों मुझे आने का इत्तेफाक पड़ा। मामूली बातें तो और लोग भी करते हैं। अब ये हकीकत खुली कि इस निशान के लिए था। मैं इस वक्त इकरार करता हूं कि अगर ये पेशगोई झूठी निकली, यानी वो फरीक जो खुदा ताला के नजदीक झूठ पर है, वो 15 माह के अरसा में आज की तारीख से बसजाए मौत हाविया में ना पड़े, तो मैं हर एक सजा के उठाने के लिए तैयार हूं। मुझको जलील किया जावे, रूसिया किया जावे, मेरे गले में रस्सा डाल दिया जावे, मुझको फांसी दिया जावे, हर एक बात के लिए तैयार हूं। और मैं अल्लाह जल्ला शानहू की कसम खाकर कहता हूं, वो जरूर ऐसा ही करेगा, जरूर करेगा, जरूर करेगा। जमीन आसमान टल जाए पर इसकी बातें ना टलेंगी। जी दोस्तों, ये आपने सुन लिया और देख लिया, ये थी पेशगोई। ये मुनाजरे की बाद की कहानी है कि जब मिर्जा साहब जो थे वो मुनाजरे से शिकस्त खा गए और वो लोगों के डर और खौफ की वजह से कि लोग अब मलामत करेंगे कि मिर्जा जी आपने इस जलील करवा दिया पूरी जमात अहमदिया को, तमाम कादियानियों को, मर्दियों को जलील करवा दिया, तो अब क्या बनेगा। तो उस डर और खौफ की वजह से मिर्जा कादियानी ने फिर ये पेशगोई की थी कि ये 15 महीने के अंदर अंदर मर जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात पिछले लेक्चर के अंदर भी लेखराम की जो पेशगोई वाला लेक्चर था उसमें कहना भूल गया था और वो मैं कह देता हूं कि आप जरा गौर करिएगा कि मिर्जा कादियानी की जितनी भी पेशगोई है उनमें एक चीज कदरे मुश्तरक है। वो ये है कि ये बंदा यानी मुखालफ जो है वो मर जाएगा, फलां महीने में मरेगा, इतने महीनों में मरेगा, ये जल के मरेगा, सड़ के मरेगा, इसकी बाजू टूटेगा, इसके टांग टूटेगी। तो मरने मारने मराने की बातें ये करती हैं। हालांकि अंबिया तो बड़ी दूर की बात है, नबी होना तो बहुत दूर की बात है। एक आम शख्स, एक आम मुसलमान भी जो है वो भी किसी को बद्दुआ देता है तो उसको भी मना किया गया कि बद्दुआ ना दो किसी को, अगले शख्स की हदायत के लिए दुआ करो कि अल्लाह पाक तुझे हदायत दे। नबी तो बहुत दूर की, नबी तो बहुत रहीम करीम और बड़े शफीक और बहुत लोगों से मोहब्बत करने वाले होते हैं। तो नबी तो बहुत दूर की बात, एक आम शख्स की बात बता रहा हूं। जबकि मिर्जा गुलाम कादियानी लेखराम के मुतल्लक भी तो ये कह सकता था कि अल्लाह तुझे हदायत दे, और फिर ये अब्दुल्ला आसम के बारे में भी तो ये मिर्जा साहब ये कह सकते थे कि तुझे अल्लाह हदायत दे। दूसरी बात, ये जो डेट मुकर्रर की जाती है, लो जी इतने महीने में ये, इतने महीने में ये, इतने महीने में ये, क्या अंबिया का ये दस्तूर रहा है? कभी किसी भी नबी ने किसी को जो है ना वो उसको कहा हो तू इतने महीने के अंदर अंदर मर जाएगा, इतने सालों में मर जाएगा। और फिर ये भी एक देखें कि जनाब ये पेशगोई इस तरीके से करते हैं कि तू जो है ना 10 महीनों से लेकर 20 महीनों के अंदर अंदर तू मर जाएगा, तू 2 साल से लेकर 5 सालों के अंदर अंदर मर जाएगा, तू 1 महीने से लेकर 5 महीनों के अंदर अंदर तू मर जाएगा। तो इस किस्म की जो है वो इसको कहते हैं हवा के अंदर तीर फेंकना, हवा के अंदर।
तुक्का 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 चलाना, तुक्का चल गया तो चल गया, ना चला तो ठीक है। इसको कहते हैं फौजी दबका। फौजी दबका, किसी को खूब दबकाना, अगर वो आपके दबके में आ जाए तो ठीक है भाई, चल गए भाई, अगर नहीं आया तो फिर खुद वो जाग की तरह बैठ जाओ। तो ये होता है तरीका। तो मिर्जा साहब भी तुक्के फेंका करते थे, लग गया ना लगा तो देखी जाएगी फिर। तो बहरहाल अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि मिर्जा साहब के तुक्के भी नहीं लगे, जितनी भी पेशगोइयां की एक पेशगोई भी पूरी नहीं हुई। अब यहां पर कादियानी हजरात जो है वो एक उज़र पेश करते हैं। उज़र ये पेश करते हैं कि अब्दुल्ला आथम की इस मजलिस के अंदर 60-70 के करीब आदमी मौजूद थे। यहां पर हम एक जवाब देते हैं आपकी खिदमत में, और पहले ये एतराज भी सुन लीजिएगा। ये रूहानी खजान जिल्द नंबर 22 है, सफा 216 है, हकीकत लुगई। यहां पे नीचे हाईलाइट इबारत आपको नजर आ रही होगी, इसको देखें कि मैं बार बार लिख चुका हूं कि आथम की निस्बत जो पेश हुई थी वो एक मफहूम के एतबार से पूरी हो गई। अगर आथम लोगों के रूबरू जो 60 या 70 थे दज्जाल कहने से रजू ना करता तो इस वक्त कह सकते थे कि पेशगोई पूरी ना हुई, मगर जब कि आथम ने रजू कर लिया था। अब ये लोग ये कहते हैं कि जी आथम ने रजू कर लिया था 60-70 के दरमियान, और ये अपने मौकफ से जो ये बुरा भला कहा करता था इस्लाम को या बानिए इस्लाम को, नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो वो जनाब उसने रजू कर लिया था, लिहाजा इस एतबार से ये पेशगोई पूरी हो गई है क्योंकि उसने रजू कर लिया था। अच्छा, हम ये कहते हैं कि अगर ये उसने रजू कर लिया था तो फिर मिर्जा साहब ने जनाब वो आखिरी जो दिन था 15 महीने के आखिर की आखिरी रात जो थी, उस वक्त अहमदी घरों के अंदर चीखो पुकार क्यों आ रही थी, लोग गिड़गड़ा क्यों रहे थे, वो दुआएं क्यों कर रहे थे, वो जादू टूने क्यों कर रहे थे, वो मंत्र जंतर क्यों कर रहे थे, वो चने पढ़ पढ़ के क्यों वो कर रहे थे, वो क्यों कह रहे थे खुदाया खुदाया ये लाश ये अब्दुल्ला आथम मर जाए, आथम मर जाए। आइए हवाला पेश करते हैं हम, इसको आप देख लीजिए। अल फजल अखबार है और ये कादियानी मर्जियों का अखबार है, और इसका शुमारा 20 जुलाई 1940 अगर आप पाकर देखते हैं तो ये वादे तौर पे लिखा है आथम के मुतल्लक पेश हुई कि वक़्त जमात की जो हालत थी वो हमसे मख्फी नहीं। मैं इस वक्त छोटा बच्चा था और मेरी उम्र कोई 5-5.5 साल की थी, मगर मुझे वो नजारा खूब याद है कि जब आथम की पेशगोई का आखिरी दिन आया तो कितने करब और इस्तिराब से दुआएं की गईं। मैंने तो मुहर्रम का मातम भी कभी इतना सख्त नहीं देखा। हजरत मसीह यानी मिर्जा कादियानी एक तरफ दुआ में मशगूल थे और मौलवी अब्दुल करीम साहब और सिलसिला के बाद और बुजुर्ग मस्जिद में जमा होकर दुआ कर रहे थे, और तीसरी तरफ बाद नौजवान जिनकी इस हरकत पर बाद में बुरा भी मनाया गया, जहां हजरत खलीफा अव्वल मतलब किया करते थे और आजकल मौलवी कुतुबुद्दीन साहब बैठते हैं, वहां इकट्ठे हो गए, और जिस तरह औरतें बैंड डालती हैं इस तरह इन्होंने बैंड डालने शुरू कर दिए। इनकी चीखें 100 गज तक सुनी जाती थीं और इनमें से हर एक की जुबान पर यह दुआ जारी थी कि या अल्लाह थम मर जाए, या अल्लाह थम मर जाए। मगर इस कहराम और आहोदारी के नतीजा में आथम तो ना मरा। फिर क्या इसके ये माना है कि जब ऐसे मामलात में हजरत मसीह यानी मिर्जा कादियानी की दुआएं कबूल ना हुई तो आपका दुनिया को कबूलियत दुआ के निशान में मुकाबला का चैलेंज देना नाजायज था? ये जी मिर्जा कादियानी की भी दुआ कबूल नहीं हुई थी, किसी मर्ज़ई की दुआ कबूल नहीं हुई थी, आहोजारी हो रही थी, 100 गज तक उनकी चीखो पुकार सुनी जा रही थी, चने पड़े जा रहे थे और ये वज़ाइफ किए जा रहे थे। और एक और हवाला भी आप देख लें, सीरतुल महदी है, सफ़ा 162 है, हिस्सा अव्वल है, और ये कादियानी मर्ज़इयों की हदीस की किताब है, और ये हदीस नंबर है मर्ज़इयों की 160। और इस रवायत के अंदर लिखा है कि बयान किया मुझसे मियाँ अब्दुल्ला साहब समरी ने
کہ جب آتم کی میعاد میں صرف ایک دن باقی رہ گیا تو حضرت مسیح نے مجھ سے اور میاں حامد علی مرحوم سے فرمایا کہ اتنے چنے، یعنی تعداد یاد نہیں رہی کہ کتنے چنے آپ نے بتائے تھے، لے لو اور ان پر فلاں صورت کا وظیفہ اتنی تعداد میں پڑھو۔ مجھے وظیفہ کی تعداد بھی یاد نہیں رہی۔ میاں عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے وہ سورہ یاد نہیں رہی، مگر اتنا یاد ہے کہ وہ کوئی چھوٹی سی صورت تھی، جیسے الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اور ہم نے یہ وظیفہ تقریباً ساری رات صرف صرف کر کے ختم کیا تھا۔ وظیفہ ختم کرنے پر ہم وہ دانے حضرت صاحب کے پاس لے گئے، کیونکہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ وظیفہ ختم ہونے پر یہ دانے میرے پاس لے آنا۔ اس کے بعد حضرت صاحب ہم دونوں کو قادیان سے باہر غالباً شمال کی طرف لے گئے اور فرمایا یہ دانے کسی غیر آباد کنویں میں ڈالے جائیں گے، اور فرمایا کہ جب میں دانے کنویں میں پھینک دوں تو ہم سب کو صورت کے ساتھ منہ پھیر کر واپس لوٹ آنا چاہیے اور مڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت صاحب نے ایک غیر آباد کنویں میں ان دانوں کو پھینک دیا اور پھر جلدی سے منہ پھیر کر صورت کے ساتھ واپس لوٹ آئے، اور ہم بھی آپ کے ساتھ جلدی جلدی واپس چلے آئے، اور کسی نے منہ پھیر کے پیچھے کی طرف نہیں دیکھا۔ حوالہ آپ نے دیکھ لیا، بلکہ حوالہ جات آپ نے دیکھ لیا، ملاحظہ کر لیا۔ یہ جو عذر پیش کیا جاتا ہے جی اس نے رجوع کر لیا تھا تو اس لیے یہ وہ نہیں مرا تھا عبداللہ اتھم، تو یہ اتنا گڑ گڑانا، اتنے جادو ٹونے کے ٹوٹکے، اور یہ کس چے مانا دارت، یہ ایک سوال ہے، سوچئے، فکر کیجئے، ذرا تھوڑا سا تو غور کیجئے کہ مولوی جو کہہ رہا ہے، جو حوالے دے رہے ہیں وہ سچے بھی ہیں کہ نہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، تحقیق کیجئے، ریسرچ کیجئے۔ اور یہاں سے ایک بات یہ بھی پتا چلی، نبی یہ والے کام نہیں کرتے، نبی اور رسول اس طرح کے جادو ٹونے ٹوٹکے نہیں کرتے۔ یہ کون سی شریعت ہے، کون سا یہ مذہب ہے، وہ دانے جناب وہ اس کنویں میں پھینک دینا غیر آباد میں، وہاں سے پھر واپس لوٹ آنا، پیچھے پلٹ کے بھی نہ دیکھنا، یہ کون سی شریعت ہے؟ تو مرزا جی اس قسم کے ٹوٹکے جادو ٹونے کے وہ کیا کرتے تھے، پوری زندگی ان کی یہ ٹوٹکے کرتے گزری۔ بہرحال عبداللہ اتھم کی پیشگوئی کے اوپر ہم رہیں گے، اور یہ پہلا عذر تھا جس کا جواب ہم نے یہاں پہ دیا، اور ہماری ویڈیو کا جو ٹائم ہے وہ بھی کمپلیٹ ہوا، طویل ہو رہی ہے، تو ہم اس کے دوسرے حصے کے اندر عبداللہ اتھم کی پیشگوئی کو آگے لے کے چلیں گے، اور مزید جو اعتراضات کیے جاتے ہیں یا قادیانی حضرات جو ہے نا بچ نکلنے کے لیے، مرزا قادیانی کو بچانے کے لیے جو عذر پیش کرتے ہیں ان کے جوابات بھی دیں گے، تمام حوالہ جات کے ساتھ اور تمام ریفرنس کے ساتھ، اور آپ کی عدالت میں، عوام کی عدالت میں یہ ہم پیش کریں گے، احمدیوں کی عدالت میں یہ پیش کریں گے کہ آپ دیکھیں کہ سچا کون جھوٹا کون، کیونکہ مرزا جی نے کہا تھا کہ میری پیشگوئیوں کو دیکھ لو، اگر میری پیشگوئیاں سچی ہوں تو میں سچا، اگر میری پیشگوئیاں جھوٹی ہوں تو میں جھوٹا۔ دعا گو رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔